बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मुस्लिम्स इन यूरोप। मेरी वीडियोस काफ़ी देर से आ रही हैं। पहले मैं एवरी वीक या तो एक या फिर दो वीडियो ज़रूर अपलोड करती थी, लेकिन अब देर से कर रही हूँ। उसकी रीज़न बस यही है कि मैं बिज़ी हो गई हूँ। जब मैं थोड़ा बहुत फ्री हो जाऊँगी, वैसे आई डोंट थिंक सो मैं फ्री होने वाली हूँ, लेकिन अगर मैं फ्री हो गई तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं किन कामों में बिज़ी थी। खैर, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर की थी डिसएडवांटेजेस यूरोप की, के यहाँ पे वेदर का प्रॉब्लम है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, टैक्स का प्रॉब्लम है, स्कूल की टाइमिंग अजीब है, और साथ में यहाँ पर जो इलीगल लाइफ है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसके अलावा घर ख़रीदना भी बहुत ही मुश्किल है, लोन लाइनर्स बहुत है, और घर के काम अगर हम करें, यानी ये जो बात थी ये वीडियो से मिस हो गई थी, तो मैं आपको एक बार बता दूं कि यहाँ पे घर के काम करने के लिए आपको कोई नौकर नहीं मिलता है। वैसे मुझे घर के काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि कभी कभी हम इतना थक जाते हैं कि हमारे दिल चाहते हैं काश कोई होता जो हमें सपोर्ट कर रहा होता और हमारे घर के काम कोई कर देता। कभी कभी ऐसा फील होता है, वैसे नॉर्मली इतना फील नहीं होता, क्योंकि हमें बिज़ी रहने की आदत है। और यहाँ का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि यहाँ हमें बिज़ी रहने की आदत है। यूरोप की लाइफ पाकिस्तान इंडिया की लाइफ के हिसाब से उसके मुकाबले में बहुत बिज़ी लाइफ है। वो मैं शायद आपके साथ फिर कभी शेयर करूँ, और बहुत सी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। बस मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। खैर, वेदर से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेदर को पसंद नहीं करता है। यूरोप के गिनती के दो चार लोग ही होंगे, या ये कह लें कि 100 में से कोई दो या एक ही लोग होंगे जिन्हें वेदर यहाँ का पसंद आता है, और उनमें से एक मैं और मेरे हस्बैंड भी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे बारिशें पसंद है। बारिशों का होना जब उस वक्त पसंद होता है जब नॉर्मल वेदर चल रहा हो, फिर अचानक बारिश हो जाए तो अच्छी लगती है, लेकिन हर वक्त बारिश किसी को भी पसंद नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ स्नो मुझे बहुत पसंद है, और नेक्स्ट इज डेट यहाँ की ठंड पसंद है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा गर्मी में रहा नहीं जाता। सेम मेरे हस्बैंड का ही हाल है कि उन्हें भी स्नो पसंद है, और वो भी ज़्यादा गर्मी में नहीं रह सकते। तो वेदर से तो खैर हर कोई परेशान है, बहुत कम लोग हैं जिन्हें यहाँ का वेदर सूट भी करता है और पसंद आता है, वरना ज़्यादातर लोग वेदर को बुरा ही कह रहे होते हैं। खैर, ये एक नेचुरल थिंग है, इसको हमें बुरा नहीं कहना चाहिए, मैं सिंपल कह दूँ। ये खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, जैसा भी वेदर अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला के हुक्म से है। नेक्स्ट इज डैट, मैंने आपको लैंग्वेज का बताया था कि लैंग्वेज का यहाँ पर बहुत इशू होता है कि लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ती है, और सीखने के बाद जो है आपको जॉब मिलती है। अगर लैंग्वेज नहीं आती है तो आप ना कम्युनिकेशन के काबिल रहते हैं और ना ही जॉब के काबिल रहते हैं। लेकिन ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम दूर हो जाता है, क्योंकि आपको सोचें कि कुछ लोग जो पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से यहाँ आ रहे हैं, या साउथ अफ्रीका से यहाँ आ रहे हैं यूरोप में, स्पेशली मर्द हजरात, क्या वो यहाँ की जॉब नहीं करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं जॉब। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं जॉब? तो असल में होता ही है कि ये हमें जॉब स्टार्ट करनी पड़ती है। जॉब्स यहाँ पर जो है वो विदाउट लैंग्वेज भी मिल जाती हैं, और कुछ लैंग्वेज के साथ भी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के डिपार्टमेंट्स ये जानते हैं कि जो भी बंदा दूसरे मुल्क से यहाँ आ रहा है तो उसको आते के साथ ही लैंग्वेज नहीं आएगी, और लैंग्वेज भी ऐसे इजीली नहीं आती, उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो इसलिए वो उन्होंने जो है कुछ ऐसी जॉब्स रखी हैं जो विदाउट लैंग्वेज, यानी कि जिसको लैंग्वेज नहीं आती है या उसको लैंग्वेज बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको भी वो जॉब्स मिल जाती हैं ईजीली, ताकि वो वहाँ रहकर जॉब करते करते लैंग्वेज सीख लें। और जिन्हें लैंग्वेज आ गई है, बोलनी अच्छी खास समझ में भी आ गई है, तो वो ईज़िली ऐसी जॉब स्टार्ट कर लें जहाँ पर वो उनकी लैंग्वेज की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यानी कि जहाँ उन्हें बोलना ज़्यादा ज़रूरी है और सुनना भी ज़रूरी है। तो लैंग्वेज की वजह से आपको जॉब्स ईज़िली मिल जाती हैं। लैंग्वेज इतना बड़ा मसला नहीं होता है। जैसे ही आप जॉब स्टार्ट करते हैं वहीं से आप लिसन देन स्पीक के ज़रिए ही लैंग्वेज का मसला हल कर लेते हैं। और मैंने यहाँ बहुत लोग देखे हैं जो 5 से 10 साल के अंदर अंदर अपना लैंग्वेज का मसला जॉब करते करते सही कर लेते हैं। बस हम फीमेल्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर हम जॉब नहीं करती तो हमें लैंग्वेज समझ नहीं आती है, लेकिन अगर हम जैसे ही जॉब स्टार्ट कर देती है तो हमें भी लैंग्वेज आ जाती है ईजिली। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने आपको जॉब का बताया था कि यहाँ पे जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर विदाउट लैंग्वेजेस भी जॉब हैंगी और विद लैंग्वेजेस भी जॉब हैंगी। लेकिन यहाँ पर आजकल जो मैं देख रही हूँ वेबसाइट्स पे जाकर, तो वो उन लोगों के लिए जॉब्स हैं जिन्होंने यहाँ पर पढ़ा है लिखा है, यानी कि जिसने एडवोकेट का कोर्स डिग्री ले ली है, या किसी ने एज डॉक्टर की जो है डिग्री ले ली है। तो ऐसे लोगों के लिए, या जिसे आप रियल इस्टेट का एक इंसान कहते हैं, उसके लिए, कंसल्टेशन के लिए जिन्होंने डिग्रीज़ ले ली हैं, उनके लिए जॉब इजीली मिल जाती हैं। बाकी ड्राइवर की या लेबर वर्क की जॉब्स मिलती हैं। और लेबर वर्क करना या पाकिस्तानी इंडियंस को पसंद नहीं होता है। पाकिस्तानी तो फिर भी कोई कोई कर लेता है, लेकिन इंडियंस तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जॉब का इशू तो है, बट ये भी सॉल्व हो जाता है अगर आप करना चाहें तो। और फीमेल की जॉब का मैं आपको पहले बता दूँ कि मैंने आपको बताया था कि फ़ीमेल और मेल दोनों ही, यानी वाइफ हस्बैंड दोनों जॉब स्टार्ट कर दें तो डबल टैक्स जाना शुरू हो जाता है। फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलती है, क्योंकि फ़ीमेल भी जॉब कर रही है और मेल भी जॉब कर रहा है, तो इस वजह से। और टैक्स की बात निकली है तो मैं आपको टैक्स का इशू भी बता दूं।
टैक्स को लेकर मैंने आपको कहा था कि टैक्स पे करना पड़ता है। जो भी इंसान जॉब कर रहा है उसको, हर किसी को टैक्स पे करना है जो ऑफिशियल या लीगल जॉब कर रहा है, ठीक है। लेकिन लोग ब्लैक में भी काम करते हैं तो ब्लैक वर्क का टैक्स नहीं जाता, लेकिन लीगल वर्क का टैक्स जाता है। जैसे यहाँ पर मैं अक्सर आपके साथ प्री मार्क और C&A की वीडियोस शेयर करती कि मैंने शॉपिंग की, ईद की शॉपिंग की है। तो प्री मार्क और C&A में अगर किसी को जॉब मिल गई है तो जो प्री मार्क के और C&A के ऑनर हैं, टैक्स जो है उनको पे करना है। जी हाँ, टैक्स जो है वही पे करते हैं जो आपको जॉब ऑफर कर रहा है, यानी कि मालिक आपका या ऑनर आपका, वो जो है टैक्स पे करना उसकी जिम्मेदारी होती है। वो मंथली बेस पे 800, 900 या 1000 के करीब जाता है। टैक्स आपका ऑनर पे कर रहा है, लेकिन टैक्स के पैसे आपको रिटर्न हो जाते हैं अगर आपने ज़्यादा टैक्स पे किया है। यानी यहाँ पर ईयरली एस्टिमेशन लगाई जाती है, यानी कि आपने एक ईयर में कितना अर्न किया है। मंथली एस्टिमेशन नहीं होती है, पूरे साल की एस्टिमेशन होती है। अगर आपने 20,000 अर्न किया है तो हुकूमत को लगता है, आपकी गवर्नमेंट को लगता है कि आपने कम पैसा कमाया है और टैक्स ज़्यादा दे दिया है, तो आपको उस टैक्स में से कुछ पैसे 2,000 3,000 यूरो जो है वापस मिल जाते हैं इन द एंड ऑफ द ईयर। और अगर आपने 30,000 35,000 अर्न किया है तो उसमें से अक्सर गवर्नमेंट आपका एस्टिमेशन लगाती है, तो किसी किसी को पैसे वापस मिल जाते हैं, किसी को नहीं मिलते। किसी से कहती है कि आप वापस हमें गवर्नमेंट को दो क्योंकि आपने टैक्स कम पे किया और कमाया ज़्यादा है। तो टैक्स के पैसे मोस्टली जो होते हैं, मेनली जो होते हैं, वो ऑनर पे करते हैं जो इसने आपको जॉब पे हायर किया। लेकिन टैक्स का जो पैसा ईयरली बेस पे आपको वापस मिलता है तो वो आपको वापस मिलता है, आपके ऑनर को वापस नहीं मिलता। तो यही एक रीज़न होती है जिसकी वजह से अक्सर लोग जॉब नहीं देते, या वो ये कह देते हैं कि हम जॉब तो देंगे लेकिन टैक्स तुम खुद पे करना क्योंकि तुम्हारे ही अकाउंट में पैसा टैक्स का वापस आना है, तो हम क्यों करें। और कुछ लोग ये कह देते हैं कि सेल्फ स्टैंडिंग कर लो। सेल्फ स्टैंडिंग मतलब अपना कारोबार स्टार्ट कर लो हमारे साथ मिल के। तो उसका ये होता है कि आपको तकरीबन आधा टैक्स हर महीने पे करना होता है, लेकिन उसके ईयरली टैक्स उसका ज़्यादा आता है। तो इस वजह से लोग जो है ये काम नहीं कर पाते हैं। इसके बाद ही मैंने आपको कहा था स्कूल का मसला है। स्कूल का मसला यहाँ पर जो भी है, अभी तो मेरी बेटी KG 1 क्लास में है। नेक्स्ट ईयर इसी साल वो चली जाएगी KG 2 क्लास के अंदर, और फिर उसकी 1 क्लास स्टार्ट होगी। तो KG 2 क्लास तक तो इतना बर्डन बच्चों पर नहीं होता है। KG 2 में थोड़ा बहुत बर्डन डालना शुरू कर दे, लेकिन इन लोग की टीचिंग मेथड बहुत अच्छा होता है। बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बिजी रख कर ही उनको हर चीज़ सिखाते हैं। और फिर जब 1 क्लास में बच्चा चले जाता है तो उसको राइटिंग वर्क पे ले आते हैं और बच्चा जो है लिखना भी शुरू कर देता है। और बच्चों को खुद आदत हो जाती है स्कूल जाने की, और बच्चों के लिए स्कूल कंपलसरी सिर्फ इसी वजह से ताकि बच्चे जो हैं एक जिसे कहते हैं हम जाहिल जिसको हम कहते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो बच्चा बिल्कुल भी ऐसा ना रहा है। और जब ये सेकेंडरी लेवल के स्कूल में जाते हैं और 12th क्लास तक का स्कूल, वो और टफ़ हो जाता है। असाइनमेंट्स भी मिलते हैं और बच्चों की 5 बजे छुट्टी होती है और थोड़ा हार्ड स्कूल होता है। लेकिन ये है कि यहाँ की एजुकेशन हर बच्चे के लिए बिल्कुल फ्री है जी, चाहे वो पाकिस्तानी बच्चा हो। बस अगर उसके पास कोई भी कार्ड है, चाहे वो छोटा सा कार्ड हो या ग्रीन कार्ड हो, लेकिन कार्ड अगर है तो बच्चा जो है यहाँ पर एजुकेशन बिल्कुल फ्री में हासिल करते हैं। एजुकेशन के साथ साथ हमें मिलता है चाइल्ड बेनिफिट और बच्चों का स्कूल बोनस। स्कूल बोनस इतना ख़ास नहीं देते हैं ये लोग, 30-40 यूरो ही देते हैं, जिसमें बस आप बच्चों के लिए कोई बैग या थर्मोस और लंच बॉक्स ख़रीद सकते हैं। और कपड़े अगर ख़रीदना आपको तो आप अपने पैसों से ख़रीदें या चाइल्ड बेनिफिट से ख़रीदें। लेकिन चाइल्ड बेनिफिट यहाँ हर बच्चे को अच्छा खासा मिलता है, लेकिन चाइल्ड बेनिफिट भी हमने इस वजह जो हम टैक्स पे करते हैं उसी में से हमें निचोड़ कर चाइल्ड बेनिफिट दे देते हैं, यानी उसी में से कटिंग करके चाइल्ड बेनिफिट दे देते हैं। तो यहाँ पे हर बच्चे का चाइल्ड बेनिफिट मिलता है। पहले चाइल्ड बेनिफिट के डिफरेंट अमाउंट थी, अब जो है इन्होंने हर बच्चे का 173 यूरोज़ जो है कर दिया है। तो चाइल्ड बेनिफिट्स का बस इतना फ़ायदा होता है कि हम वो पैसा बच्चों पर ही खर्च करते हैं। मतलब जहाँ पे भी हमारे बच्चे होंगे जो मांगते हैं चीज़ खाने पीने की, टॉयज़ मांगते हैं, उनके कपड़े, उनके घूमने फिरने पर, तो हम बच्चों पर ही खर्च करते हैं। नॉर्मली तो चाइल्ड बेनिफिट जितना आता है उससे थोड़े ज़्यादा ही पैसे बच्चों के ऊपर खर्च हो जाते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि यहाँ पे हमें चाइल्ड बेनिफिट मिल जाता है। और मैं भी चाइल्ड बेनिफिट के सारे पैसे बच्चों के लिए ही जमा करके रखती हूँ, उसमें से खुद खर्च नहीं करती हूँ क्योंकि आई नो कि बच्चों के खर्चे बहुत होते हैं। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का इशू बहुत हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हो गई है कि लोग काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन लोगों को काम अपने मतलब का नहीं मिल रहा। क्योंकि कुछ लोगों का मसला ये है, जैसे मैं, कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए मुझे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मतलब बॉयज़ मर्द हजरात, तो उनको भी जॉब इजीली नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ के जो आपको जॉब्स हैं वो यहाँ के पढ़े लिखों के हिसाब से मिल रही हैं। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हर जगह ही चल रहा है, चाहे यहाँ हो या पाकिस्तान हो या कोई भी जगह हो।
मैंने आपको कहा था कि इलीगल लाइफ यहाँ बहुत टफ़ होती है क्योंकि इन लोग के पास पेपर्स नहीं होते, यानी कि यहाँ का कोई भी आईडी कार्ड नहीं होता है, तो ना ये घर ले सकते हैं अपना, ना ये जो है लैंग्वेज सीख कर सकते हैं, ना जॉब कर सकते हैं। लेकिन इलीगल लाइफ को यहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। वो कैसे कर नॉर्मली तो ये 10 एडवांटेजेस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जो कि यूरोप की लाइफ से रिलेटेड है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एडवांटेजेस हैं यहाँ पर। एक और एडवांटेज ये है कि हमें जो है यहाँ पर मेडिकल कंपनी को ईयरली कुछ अपनी फैमिली के हिसाब से थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत। और वैसे तो वो 50% हमें वापस मिल जाते हैं। और लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे बहुत कम फीस चार्ज करते हैं, मतलब इतनी कम फीस चार्ज करते हैं कि गरीब बंदा भी, ऐसे तो यहाँ कोई गरीब नहीं होता है, लेकिन गरीब इंसान भी इजीली डॉक्टर के पास जाकर जो है अपना इलाज करा सकता है। और मेडिसिन पे भी आपको डिस्काउंट ही मिलता है, क्योंकि ये लोग जो है मेडिकल वाले, ये सारे पैसे जो है फिर वो मेडिकल कंपनी से लेते हैं जिनको हमने ईयरली फ़ीस पे की होती है। तो ये बेनिफिट भी यहाँ का है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप दवाइयों के लिए रुलते नहीं हो। और एक और बेनिफिट हॉस्पिटलिटी का है कि आप हॉस्पिटल के लिए अगर जाते हो तो आप एडमिट हो जाते हो विदाउट एनी फ़ीस पेमेंट, यानी कि आप कुछ भी पे नहीं करते और आप बस एडमिट हो जाते हो, कुछ एडवांस पेमेंट नहीं होती है। लेकिन आपको बिल जो है वो तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद मिलता है और आप पहले अपनी बीमारी का इलाज करवाए। तो इवन अगर आप इलीगल हो और आप बीमार हो, और इस टॉपिक पे मैं आपसे बहुत जल्द बात करने वाली हूँ क्योंकि एक वाक़या शेयर करूँगी कि कौन बीमार हुआ था और उसका इलाज कैसे हुआ, और यहाँ के जो सोशल डिपार्टमेंट उन्होंने किस तरह से हेल्प की। सो ये लेकिन मैं बहुत जल्द शेयर करूँ। तो यहाँ पर इलीगल को अगर वो बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलिटी की ज़रूरत होती है, तो वो भी हेल्प मिल जाती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं यहाँ पर रहने के। लेकिन हर कोई इन बेनिफिट से खुश नहीं होता, किसी को कुछ बेनिफिट पसंद आते, किसी को कुछ बेनिफिट्स अच्छे नहीं लगते। तो जिनकी किस्मत होती है रहने की वो रहते हैं, जिनकी नहीं होती है वो वापस भी चले जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो वापस जाते हैं। तो आज की वीडियो होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।